काशी के लोगों का मैं ये देखता हूँ कि उनका एक प्लान ऑफ एक्शन है जीना। उनका रहता है कि कल नहीं मरेंगे, जिएंगे हम। क्योंकि आप एक के बाद एक देखते हैं, लाइन से जा रहे हैं, बोलेरो से उतर रहे हैं, जा रहे हैं, जा ही रहे हैं। राम नाम सत्य है। आता हुआ नहीं दिखता है, जाते हुए की घोषणा होती है। आते हुए की घोषणा सिर्फ प्लेटफॉर्म पे होती है, प्लेटफॉर्म के बाहर किसी आते हुए की घोषणा नहीं होती। उस जगह में आपको अगर रहना है तो आपका एक ही उद्देश्य जीवन का होना चाहिए कि कल उठेंगे सुबह। बनारस के लोगों में तो ठहराव बहुत है, जिजीविषा बोलते हैं उसको, जल्दबाजी नहीं है। जिजीविषा ही कहें। एक कोई मुक्ति भवन या इस तरह का भवन है ना जिसमें लोग, काशी लाभ मुक्ति भवन है, जहाँ और ऐसे के अनेक पास ही है भवन ना। थे। मणिकर्णिका के पास वाला तो अब नहीं है उस तरह से, वो कॉरिडोर का हिस्सा बन गया है। लेकिन उस भवन का बोर्ड मुझे याद है, उस पे लिखा था कि अगर आप 15 दिनों तक यहाँ लगातार रह गए और जीवित रह गए तो भी मोक्ष तो आपको वापस जाना पड़ेगा। नहीं, अच्छा, इतने दिन तक अगर आप मृत्यु की कामना से, मोक्ष की कामना से यहाँ के रुके हैं तो मरिए, नहीं तो वापस जाइए। और आपको कोई रोग है और फैलने वाला रोग है तो बिल्कुल मत आइए। वहाँ जनरली बिल्कुल एक परिचारक या परिचारिका, एक सेवक साथ में, और एक वो व्यक्ति जो जिसको मुमुक्षु है, मोक्ष का आकांक्षी है, वो दो को रहने की छूट थी। और वो बिरला जी का बनवाया हुआ था। अब तो मैं देखता हूँ मणिकर्णिका से पूरा आपका पूरा घाट मंदिर तक दिखता है पूरा क्लीन। हाँ, पहले नहीं दिखता था। मोक्ष के जो आकांक्षी आते थे या हैं, पता नहीं अब भी आते हैं नहीं, तो वो स्वस्थ लोग भी होते थे उनमें, या अधिकतम उम्र के दराज लोग होते थे दौर में, और यूं जिन्हें लग रहा है कि अब समय आ गया है तो वहाँ चलते हैं। देखिए, अब तो मोक्ष का कॉन्सेप्ट बदल गया है। अब मोक्ष के लिए वही प्रतीक्षारत हैं जो ओल्ड एज होम में भेज दिए जाने लायक हैं, जिनके परिवार के पास उनको बर्दाश्त करने की ताब नहीं है। लेकिन एक ज़माना ऐसा रहा होगा जब मोक्ष की आकांक्षा लोगों को काशी ले आती रही होगी, क्योंकि शंकराचार्य को ये कहना पड़ा, खुद को बिल्कुल निरासक्त दिखाने के क्रम में, न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछापि चन में, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेक्षापि न पुनः। यानी जो सुखेक्षाएं हैं उनमें विज्ञान की अपेक्षा, भव विभव में, इस संसार में जो सुख हैं उनकी अपेक्षा, और मोक्ष की अपेक्षा। यानी मोक्ष की हसरत जो है बिल्कुल एक दुनियावी हसरत है, तर जाने की। और तभी मोक्ष का एक कारोबार बनारस में पनपा। तो ये धीरे धीरे कम हुआ जैसे जैसे एक औपनिवेशिक शिक्षा ने ज़्यादा जगह ली और इस पर विश्वास लोगों का बढ़ा कि जो है इसी जीवन में है, मोक्ष की लालसा मत रखो। हाँ, तो पूर्वोत्तर की यानी पूर्वी उत्तर भारत की और भूटान की, नेपाल की विधवा स्त्रियां जो हैं वो लंबे समय तक अभी भी बनारस में हैं, जो इंतज़ार करती हैं। ठगा माया निरोला और माया बोराल ऐसे नामों वाली महिलाएं सवेरे शाम गंगा जी में नहा रही हैं, आसपास के मंदिरों में दर्शन कर रही हैं और कोई छोटा मोटा काम भी कर रही हैं, जिससे वो किसी पर बोझ न बने। पूरमपूर भूटान और नेपाल के राज परिवार उनका संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे दिए की बाती बना रही हैं, रक्षाबंधन के समय में राखी बना दे रही हैं। ऐसा कोई कुटीर उद्योग जैसा उनसे करवाया जा रहा है, जीवन यापन ताकि उनके जीवन यापन होता रहे। तो बहुत सामान्य व्यक्ति मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करता। बिल्कुल। और मोक्ष तो बिल्कुल नहीं होगा ना। मोक्ष की जो अवस्था है वह किसी भी तरह की इच्छाओं की अनुपस्थिति है। हाँ, कि आपकी कोई इच्छा नहीं है तो आप मोक्ष की अवस्था में आ रहे हैं। अगर आपको मोक्ष की इच्छा है तो फिर आप मोक्ष के योग्य नहीं हैं। डिजायरलेस अगर नहीं है और डिजायर है कि हमारा साल्वेशन टाइप का कुछ हो जाए, तो फिर आप उसके लिए रेडी नहीं है।